राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, अभी मेरे को किसी ने बोला था कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते, इससे क्या होता है? क्यों, प्याज लहसुन कोई गलत चीज़ थोड़ी है, ये कोई मांसाहार थोड़ी है, ये कोई गलत नहीं है। क्यों नहीं खाते आप? और हम तो खाते हैं, हम पूजा भी करते हैं और हम खाते भी हैं। हम भी हनुमान जी की पूजा करते हैं और हम खाते हैं। देखिए, ये बात मुझे बहुत थोड़ी अजीब सी लगी, बट मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, आपका रास्ता, आपको अच्छी लगती है आप खाओ, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खाती। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपने क्यों छोड़ी, क्यों नहीं खाना चाहते, पीछे पड़ गए। तो मैंने बोला देखिए, पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें ये चीज़ें निषेध होती हैं, तो बोले क्यों निषेध होती हैं? तो फिर मैंने उन्हें कारण बताया। मैंने कहा देखिए, बुरा मत मानिए, प्याज लहसुन कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप खा सकते हो। लेकिन जब हम देखिए कहीं तर्पण वगैरह करते हैं, हम पितरों के लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं, क्या हम प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं? नहीं बनाते ना। या आप प्रसाद बनाते हैं तो भगवान को, प्रभु को मंदिर में क्या प्याज लहसुन वाला चढ़ता है? नहीं चढ़ता। हाँ, सरदारों की बात अलग है, वहाँ गुरुद्वारे में प्याज लहसुन होता है, वहाँ खाते हैं, उनका अलग है। देखिए, बाकी हमारा सनातनियों का बिल्कुल भी ये नहीं है। किसी भी मंदिर में आप देखिए, भोग प्रसाद में कहीं भी प्याज लहसुन आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ भी अब कहीं श्राद्ध वगैरह भी हो रहा है, पितरों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है। प्याज लहसुन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन निषेध माना गया है तो माना गया है। अगर आप डीपली जाओगे तो उसमें फंस के रह जाओगे। हाँ, यहाँ पे मैं इतना मोटा मोटा कहूँगी कि अगर आप खा रहे हो, नहीं छोड़ी जा रही, तो कोई बात नहीं है। अब कई होते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो प्याज लहसुन खाते हैं, तो उनको प्याज लहसुन का ही लगाते हैं। बट इतना ज़रूर कीजिए कि उनको प्लीज़ मत लगाइए। उनको सीधा सिंपल एक मीठा परांठा बना दीजिए, दही के साथ, मलाई के साथ, घी के साथ वो परांठा दे दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन उनको प्याज लहसुन वाला बिल्कुल मत लगाना। आप बेशक ही खाते रहो, कोई बात नहीं है। प्याज लहसुन का क्या होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो ये तामसिक चीज़ें हैं। प्याज लहसुन, गरम मसाले हैं जो, मतलब ज़्यादा तेज़ मसाले हैं, ये हमारे मन को व्याग्र करते हैं। तामसिक हैं, ये व्याग्र करेंगे तो मन में फिर हमारे अजीब अजीब विचार आते हैं, तो हमारा ध्यान पूजा पाठ में नहीं लगता है। मन को शीतलता चाहिए। अब व्रत क्यों रखते हैं? व्रत इसलिए रखते हैं कि मन थोड़ा शांत रहे। उसमें देखिए, ये चीज़ें नहीं खाई जाती, सिर्फ फलाहार होता है और वही चीज़ें खाई जाती हैं, मीठी खाई जाती हैं। मीठा ही खाते हैं। मीठा क्यों खाते हैं? मीठा हमें शक्ति देता है और मसालों से हम दूर रहते हैं। और क्योंकि मसाले आजकल तो सब कुछ खा रहे हैं। देखिए, अभी नवरात्र के व्रत शुरू होंगे तो मैंने देखा है लाल मिर्च, हल्दी, टमाटर सब कुछ डाल रहे हैं और लोग व्रत रख रहे हैं। देखिए, उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। व्रत का मतलब है ठंडी चीज़ें, ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाओ, जो हमें मन को ठंडा करें और हमारा ध्यान प्रभु में लगे, उनके नाम जप में लगे, उनके पूजा पाठ में लगे। अगर आप व्याग्र मतलब चीज़ें खाओगे, तामसिक चीज़ें खाओगे, गरम मसाले हैं या सब्जियां हैं, बाए वाली सब्जियां हैं, गोभी वगैरह ये चीज़ें हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, ये तो आप समझदार हैं। जो गरम तासीर वाली चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल मत खाएं। ठंडी तासीर वाली, देखो जीरा गरम होता है लेकिन धनिया ठंडा होता है, मसाले दोनों ही हैं। सौंफ ठंडे होते हैं, सौंफ आप खा सकते हो। अजवाइन गर्म होती है, वो आप नहीं खा सकते हैं। तो हैं तो मसाले ही वो भी पौधे पे लगे हैं, वो भी लगे हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसको क्यों नहीं खाना चाहिए और इसको क्यों खाते हैं। वो तासीर गर्म हो जाती है उसकी, इसलिए नहीं खाना। जिसकी तासीर ठंडी है तो उसको हम खा सकते हैं। तो मिर्चें हैं, मिर्चें हमें व्याग्र करेंगी तो मिर्चें हमें नहीं खानी। ऐसी मसाले, जो भी मसाले आ रहे हैं हमारे तामसिक में, वो हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो वही प्याज लहसुन वाली बात है। प्याज लहसुन से क्या होता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको, मतलब ये है कि देखिए, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ के लिए, नाम जब बहुत ज़रूरी है। जब हमारा प्रभु में ध्यान नहीं होगा तो हम धूप बत्ती करके जय जय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है हमारा। तो बस यही कारण है कि हम वो व्याग्र चीज़ें छोड़ देते हैं और भोजन बिल्कुल सात्विक लेते हैं। अब हमारे घर में देख लीजिए, इतना ही है कि घर में ज़रा सा जीरे में छौंक लगाया और अपना सब्जी बना ली। तो मसाले बहुत कम नाम मात्र को डाले और अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। बाहर से लोग भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि अब पता नहीं झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, खाना बहुत टेस्टी था।
तो हमें आदत हो जाती है उसकी। और टेस्टी क्यों नहीं बनेगा? प्रसाद कहीं भी छक के आइए तो प्रसाद टेस्टी होता है, हर जगह प्रसाद टेस्टी होता है। उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, घर में जो बनाओगे आप खाना वो अलग होगा। तो उसको प्रसाद के रूप में बनाइए आप, जो भी सुबह शाम दोपहर को जो भी आप खाते हैं सेवन करते हैं, प्रसाद के रूप में बनाइए, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए, प्रभु को भोग लगाइए, फिर खुद खाइए। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्याज लहसुन अगर आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम मात्र को कर रहे हैं, तो खा लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं रह सकते उसके बिना, कई कहते हैं कि हम तो नहीं खाएं पर लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, तो भाई घर वालों को मनाना भी आपका काम है। अगर आपको प्रभु मिलन की इच्छा है तो घर वालों को भी मनाना आपका काम है, और आपको खुद को मनाना भी आपका काम है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्याज लहसुन तामसिक भोजन है, तो सात्विक नहीं है। इसे अगर पूजा पाठ वाले हो, सच में ही प्रभु को पाना चाहते हो, तो इसे आप छोड़ना ही होगा इसको। आगे आपकी मर्जी है। देखो बहस बिसाई तो ना हम कर सकते हैं, ना हम इस योग्य हैं कि हम बहस बिसाई करें। कोई अगर अच्छा लग रहा है तो खाओ, नहीं छोड़ सकते तो, और छोड़ सकते तो बहुत अच्छी बात है। वही चीज़ खाओ जो अब प्रभु को प्रसाद में हम लगा सकते हैं, प्रसाद के रूप में बना सकते हैं, वही आप खुद सेवन करो। तो देखिए हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ता है। थोड़े दिन करके देखिए, जब भी हम कोई भोजन बनाते हैं अपने रसोई में जाके, तो भजन गुनगुनाते हुए बनाते हैं, तो उसका स्वाद अलग होता है। लेकिन जिस दिन ऐसा होता है कि बच्चों को गालियाँ देने का मन कर रहा है, गुस्सा करने का मन कर रहा है, और हम खाना बना रहे हैं, उस खाने का आप स्वाद देखिए, उसका बिल्कुल अलग होगा। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसमें बहस बिसाई वाली कोई बात नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि निषेध है, लेकिन हाँ, आपको अच्छा लग रहा है तो खाइए, नहीं छोड़ सकते तो। लेकिन अगर आपको प्रभु को पाने की इच्छा है तो उसमें आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इसमें तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये चीज़ें तो बहुत लंबी हो जाती हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे तो सिर्फ प्याज लहसुन के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहती हूँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि देखिए मैं कोई ऋषि मुनि तो हूँ नहीं, पर जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है, उतना मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। बस मेरा मकसद यही है कि अपने बच्चों को प्यार प्रीत से पालते हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, अगर हमें प्रभु मिलन हो जाता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। गृहस्थी के लिए देखिए पूजा बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम उसे आसान बना सकते हैं। बस यही, इसीलिए मैं ये वीडियो डालती हूँ। और बाकी आपकी जैसी इच्छा। जय श्री राम, जय माता दी।